नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आर्या न्यूज के सभी दर्शकों को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए आज जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर चारों तरफ धूम मचा है। इस तरीके से आपको बता दें कि इसके बाद लोग सबसे पहले ब्रह्माकुंड में स्नान करेंगे, इसके बाद निरंजनी अखाड़ा पहुंचेंगे और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे की पौड़ी ब्रह्माकुंड पर स्नान करेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्माकुंड पर स्नान करेंगे। नागा साधुओं के शाही स्नान के लिए आगमन को देखते हुए 7 बजे तक ही आम श्रद्धालु को स्नान करने दिया जाएगा। 7 बजे के बाद हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा लिया जाएगा। इसके बाद घाटों की सफाई की जाएगी। बताते चले कि इसके बाद लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा, उसको देखते हुए श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटकर पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए प्रत्येक जोन में प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर पुलिस और सेक्टरों में पुलिस उपाधीक्षक को नियुक्त किया गया है। तो हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का आज हुजूम उमड़ेगा। दरअसल आज आपको बता दें कि पावन पर्व महाशिवरात्रि है। तो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिरों को, शिवालयों को सजाया गया है, क्योंकि आज वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान जो है वो आज है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुरादाबाद से। हमारे संवाददाता दानवीर लाइव जुड़ चुके हैं। दानवीर, वहां पर जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या कुछ तैयारी की गई है वहां पे? बिल्कुल, देखिए मैं भी पहले तो सभी को सिर्फ सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे न्यूज के जरिए। और मैं ले चलता हूँ उस मंदिर पर जिस मंदिर पर मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, जो भीड़ काफी बड़ी मात्रा में देखने मिल रही है। तो पहले तो आज मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके से शिव पर्व है, जिस तरीके से शिव तेरस का आज दिन होता है और जो कांवरिया आते हैं, जो भोले आते हैं जगह जगह से, वो अपनी कांवर लेकर आज के दिन आते हैं मंदिर और जल चढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ बात करें तो जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो भी मंदिर में जाते हैं और वो भी जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं मंदिर में जाकर। तो वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिसे मैं सुबह से कैमरे में कैद कर रहा हूं और सुबह से वो तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा हूं। जो तस्वीरें मैंने कैमरे में कैद की हैं, जिस तरीके से सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो लंबी कतार लगाए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वो लाइन में आपको दिखाना चाहूंगा। पहले हाथ ये देखिए, काफी बड़ी मात्रा में जो भक्त हैं वो लगे हुए नजर आ रहे होंगे लाइन में। तो जिस तरीके से जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से लगी हुई नजर आ रही है। और मैं जो तस्वीर अंदर की दिखाना चाहूंगा, देखिए शिव मंदिर है, इसमें लगातार जो भीड़ है सुबह से देखने मिल रही है। जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए, जो कि आज शिव पर्व है और बहुत अच्छा त्योहार जिसे माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। इस तरीके तमाम भक्त यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, लंबी कतार जो लाइन लगी हुई नजर आ रही है। देखिए महिलाएं हो या पुरुष हो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और शिव भोले के दर्शन करने इस मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस सुबह से ही सतर्क है। बात करें पुलिस प्रशासन की और आला अधिकारियों की, तो सुबह से ही निगरानी पर बनाई रखी है। और जो मंदिर पर कमेटी है वो कमेटियां बिल्कुल सतर्क होती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें मैं अंदर की दिखाना चाहूंगा, जो अंदर की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाइन लगी हुई नजर आ रही है
वो एक तरीके से शिव भोले के दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग मंदिर में आए हैं और अंदर प्रवेश होकर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं गेट पर से लंबी लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो ये भीड़ जो है वो शिव भोले के दर्शन करने यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। काफी भारी मात्रा में मनाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जो शिव मंदिर में भीड़ देखने मिल रही है। और जो कांवरिया आज आएंगे दोपहर के बाद क्या कांवरें भी सराई जाएंगी, और जो सुबह से है वो भक्त देखिए लंबी लाइन ये देखिए गेट तक लगी हुई नजर आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो जल चढ़ाने आए हैं, सुबह से प्रसाद चढ़ाने आए हैं, और ये 1-1 घंटे से लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सुबह से जीरो ग्राउंड पर बना हुआ हूँ, इस मंदिर में मैं मौजूद हूँ और वो तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा हूँ जो मौके पर मैं आपको कैमरे में कैद किया। देखिए लंबी कतार और व्यवस्था है, बिल्कुल इस मंदिर की जो व्यवस्था है बिल्कुल बढ़िया है। इस तरीके से देखिए बल्ली 2 लाइनें लगे नजर आ रही है, जिसमें एक बल्ली बांधी गई है, बीच में बल्ली बंधी हुई है और दोनों लाइन साइड से नजर आ रही है। तो ये चीज वो दर्शाती है कि आखिरकार जो व्यवस्था है वो मंदिर की बढ़िया है। और पुलिस की बात करें तो देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें दरोगा जी अंदर गए हैं अभी मंदिर में, नंगे पैर हैं, जो पैरों में चप्पलें भी नहीं पहनी है, क्योंकि सुबह से ही ये शिव मंदिर है, धर्म स्थल है, इसमें चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते। तो इसलिए वो भी अपने ड्यूटी सही से निभाने का काम कर रहे हैं। पुलिस सुबह 4 बजे से इस मंदिर में लगी हुई है, बिल्कुल चौकन्नी है, कोई वैसा व्यक्ति ना आ जाए जिस तरीके से दंगा वाले होते हैं और जो लफंगा टाइप के लोग होते हैं वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। उनके लिए पुलिस व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लगी हुई नजर आ रही है। जी दानवीर, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ा है, तो सुरक्षा व्यवस्था के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुरक्षा की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सुरक्षा है पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन गेट पर और लंबी देखिए जहां से लगभग 200 मीटर लंबी लाइन ये नजर है, 200 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। जो लाइन में आपको दिखा रहा हूं तो उस लाइन पर पुलिस कर्मी बीच में भी खड़े हैं, और बात करें तो सिरे पर मंदिर के गेट पर और बाहर सब में पुलिस कर्मी लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, जिस तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि मैं सुबह लगभग यहाँ 5:30 बजे भी आया था, 5:30 बजे भी काफी लंबी कतार लगी हुई लाइन लगी नजर आ रही थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष और बच्चे और बड़े सभी इसमें इन्हों भाग ले रहे हैं और शिव भोले पर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस मंदिर में शिवलिंग है वहाँ जल चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आजकल शिव पर्व है जो साल में लगभग 2 बार मनाया जाता है और दोनों बार इतनी भीड़ देखी जा सकती है। देखिए आप देख सकते हैं ये गेट खुला हुआ है और इस गेट में अंदर प्रवेश हो रहे हैं जो भक्त हैं, और वो जल चढ़ाकर बाहर जब निकलते हैं तो दूसरे गेट से निकल कर आना होता है। क्योंकि इस तरीके से भीड़ है, इस गेट से वापसी नहीं हो सकती, तो ये दूसरे इस गेट से वो वापसी होती है इन भक्तों की। क्योंकि जिस तरीके की, और मैं अंदर की तस्वीरें वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अंदर की वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर जो तस्वीरें हैं तो वो ले चलता हूं, क्योंकि भक्त काफी बड़ी मात्रा में अंदर भी प्रवेश, सब पुलिस व्यवस्था के अंदर की वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। क्योंकि इस तरीके से देखिए भीड़ देख सकते हैं आप, देखिए ये मंदिर है, ये आप भीड़ से दिखते हैं, देखिए काफी बड़ी मात्रा में इधर भी काफी लोग नजर आ रहे होंगे आपको। और देखिए अंदर और तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सुबह से जो लोग लगे हुए हैं वो बिल्कुल पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन सुबह 4 बजे से तैनात है, और सुबह 4 बजे से यहाँ पर उस जो लाइन है उन पर जगह जगह पुलिस लगी हुई है। तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रशासन और अलग अधिकारियों की बढ़िया नजर आ रही है। और देखिए मैं दिखा सकता हूँ इस मंदिर में जल चढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। जिसकी बात करें तो लगातार मुकुल जी मैं आपको तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा हूँ, वो तस्वीरें जीरो ग्राउंड पर जाकर वो दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ये साबित करती है कि शिव पर्व कितने धूमधाम से मनाया जाता है और कितना महत्वपूर्ण होता है, ये तस्वीरें बयां कराती हैं। देखिए और भी अंदर की वो तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी दिखाना कि आखिरकार भक्त कहाँ प्रवेश तो देखिए और इस गेट से बाहर अंदर जाते हैं। जी दानवीर, वहां पे जिस तरीके से इतना भक्तों का हुजूम उमड़ा है, तो दूसरी तरफ एक कोरोना काल भी चल रहा है, तो कोविड को देखते हुए क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए गए हैं मास्क और सैनिटाइजर के? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जब से वैक्सीन कोरोना की देश में आई है उसके बाद कोरोना का कहर बिल्कुल तब होता चला जा रहा है। और कोरोना की बात करें तो पुलिस जो कोरोना की बात करें
तो इस मुरादाबाद में जो पिछले समय मरीज जगह जगह निकल रहे थे, वो मरीज अब काफी समय से सामने नहीं आए हैं। तो वो सब चीज ध्यान में रखते हुए अब व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मास्क लगाने वाले वो मास्क भी लगाए गए हैं, जो कपड़ा लगाकर अपने मुंह से आए हैं घर से वो अपना कपड़ा लगा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं अभी तो वो देखने पूर्ण तरीके से मिल रही हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बयां कराती हैं। कोरोना की बात करें तो कोरोना जो वैक्सीन बनी है उस समय से तो भी लोग लगातार आना जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह रैलियां हो रही है तो पब्लिक की निगाह में वो रहता है कि जब नेताएं अपनी रैलियां कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल न कर रहे तो आखिरकार क्यों करें। ये तो सिर्फ भक्त का दरबार है। इस दरबार में हर कोई अपनी मनोकामना के लिए आता है और हर कोई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ आता है और जल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, उसके बाद अपने घर जाता है। क्योंकि ये व्यवस्था है, मैं आपको अब तक दिखा रहा था, वो जीरो ग्राउंड की व्यवस्था है और लगातार हम सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यह व्यवस्था वो एक तरीके से पूर्ण बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है। देखिए लगातार लाइन को तेजी से बढ़वाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जी। जिस तरीके से आपने वहां की तस्वीरें दिखाई कि कुछ पुलिस वाले हैं उनके पास भी मास्क नहीं है, जैसा कि उनकी खुद सरकार कह रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना है और मास्क जरूरी है। और आपको जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं वहां पे जो शिवालय है काफी भीड़ भी देखी गई है। बिल्कुल मैं बात करूंगा, देखो किसी जो भक्त है उनसे बात करूंगा कि आखिरकार कितने समय से ये लाइन में लगे हैं, क्योंकि ये भी इनसे पूछना बहुत जरूरी है। तो इनसे बात करूंगा। सर क्या नाम है? डॉक्टर सचिन चौधरी। सचिन जी कहाँ से आए? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये लाइन में आप कितने समय से लगे? सर मुझे 35 मिनट हुए। 35 मिनट अबाउट 35 मिनट। तो ये बता रहे हैं, देखिए काफी समय से अब ऐसे अंदर प्रवेश होंगे आप, तो किस क्या क्या प्रसाद आदत चढ़ाना होता है? सर जल चढ़ाना होता है और जो भोले बाबा को पसंद है बेर और बेलपत्र और कुछ स्वीट्स वो चढ़ाना होता है, और जो भी मन में मन्नत है वो मांगनी होती है। और वैसे तो वो बिन मांगे ही सारी मन्नत पूरी करते हैं। हम तो निस्वार्थ ही चढ़ा देते हैं, हमें सब कुछ वैसे ही मिल जाता है बिन मांगे। तो ये यहाँ कितनी भीड़ हो सकती है और कितनी भीड़ इकट्ठा होती है? सर ये 12 बजे तक बहुत भीड़ रहेगी। कांवड़ चढ़ेंगी, कांवड़ वालों की भी भीड़ रहती है और ये बहुत पुरानी मान्यता है यहाँ पे। हम तो, मेरी एज 32 ईयर है और मैं 32 ईयर से देख रहा हूँ ऐसे ही भीड़ चलती आ रही है। लोगों की मन्नतें पूरी होती है। मान्यता इस मंदिर की, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं जल चढ़ाने। और वैसे शिवरात्रि पे ही नहीं, सोमवार को भी यहाँ इसी तरीके से जल चढ़ता है। मतलब इतनी भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर जो लोग रेगुलर वाले वो प्रत्येक सोमवार में व्रत चढ़ा। कितने समय से ये मंदिर है, कितना प्राचीन होता है, कितना मान्यता होती है? सर मैंने जैसा कि अभी बताया, मेरी एज 32 है, तो तब से तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन सुनने में लोगों से आता है कि काफी पुराना मंदिर है। हमारे जो परदादा थे उस समय का ये मंदिर है। तो देखिए ये बता रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनकी समय से ये मंदिर है। और उसकी मान्यता की बात करें तो लगातार मान्यता इसकी काफी बड़ी मात्रा में मानी जाती है। तो इसकी लगातार जो मान्यता की बात करें तो इस मंदिर में जो पूर्ण तरीके से वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है, ये साबित कराती है कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और कितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। वो तस्वीरें लगातार मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। और भी दूसरे मंदिर में दिखाऊंगा कि आखिरकार देखिए भीड़ आपको नजर आ रही होगी। इसमें माता जी की तस्वीर आपको वो मूर्ति नजर आएगी, तस्वीर लगी हुई है। तो देखिए भीड़ लगी है और लगातार जो महिला है वो अपने मनोकामना पूर्ण की वो मांग कर अपने मंदिर से उस दरवाजे से बाहर होती है। मैं बात करूं तो लगातार मैं आपको तस्वीरें बाहर की फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए वो तस्वीरें अभी भी लंबी लाइन आपको नजर आ रही होगी। देखिए तो वो लंबी लाइन देखिए आपको नजर आ रही है मुकुल जी। इस तरीके की बात करें तो ये वो है जो हर मंदिर में आप बात करें मुरादाबाद के तो ये भीड़ देखने मिल सकती है, क्योंकि आज का जो शिव त्योहार है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी बहुत मान्यता करते हैं लोग। तो इस मंदिर की जिसमें मैं खड़ा हूँ इसकी अभी आपने सुना कि इस मंदिर में सोमवार के दिन भी काफी अच्छी भीड़ इकट्ठा होती है जो हर सोमवार के लिए देखी जा सकती है। तो ये भीड़ एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीर आपको नजर आ रही है तो वो तस्वीरें ये बयां कराती हैं कि आखिरकार कितना महत्वपूर्ण होता है ये शिव त्योहार जो हिंदू धर्म के लिए माना जाता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से